तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, ये डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया इसको, और इस वाक़े का आगाज़ हुआ एक मामूल की चेकिंग से कि नाके पे पुलिस ने एक गाड़ी को रोका और वो गाड़ी थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। रोका गया, गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से कुछ नशावर चीज़ें बरामद हुई जैसे आइस है, और उसमें से सेक्स टाइमिंग बढ़ाने की अद्वियात जो हैं वो बरामद हुई हैं जी। बहुत ही ये दुख की बात है। इससे आगे आगे मैं जो आपको बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो बात सुनकर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का जब मोबाइल लिया गया और उसको सर्च किया गया, उसमें से वीडियोस देखी गई, तो उसमें से लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए हज़ारों नाजेबा वीडियोस बरामद हुई। और इस सारे काले धंधे में, इस सारे चक्कर में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और उन्हीं के पालतू स्टूडेंट जो उनके लिए काम करते हैं, सब इसमें मुलव्वस पाए गए। अब जो लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई के लिए उनका माँ बाप उनको भेजता है कि बेटा यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ो लिखो ताकि तुम कुछ बन सको, किसी मुकाम के ऊपर पहुंच सको। अब क्या इस मुल्क में ये होगा कि माँ बाप लाखों रुपया भी दें और उनकी बेटियों का जिनसी इस्तेसाल भी किया जाए, उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्स रिलेशन बनाए जाएं। ज़बान तो मुझे कुछ और इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन मेरी इस वीडियो को बहनें बेटियां भी देखेंगी, बच्चे भी देखेंगे, इसलिए आप सिर्फ इतना ही समझ लें। इससे पहले कसूर में 2013-14 में एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, मेरा ख्याल 2014 में ही हुआ था। 400 बच्चों की गंदी वीडियो बनाकर डार्क वेबसाइट पर डाली गई थी। कोई मुजरम नहीं पकड़ा गया। यहां पे ना को पूछने वाला, ना किसी को शर्म आ रही है कि किसी से कुछ पूछ ले। और आज ये वाकया रिपोर्ट हो गया। ये तो एक वाकया रिपोर्ट हो गया। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, हर जगह पे मुझे लगता है यही काम चल रहा है। मुझे आज वो लोग सही लगते हैं जो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ने के लिए घर से बाहर ना भेजो, ये कुछ होगा। आज मुझे उन लोगों की बात सही लगी। उन लोगों को हम गालियां देते हैं समेत मेरे कि इन लोगों की जहनीत गंदी है, ये गंदा सोचते हैं। लेकिन अगर इस तरह होगा तो फिर लोग और क्या सोचेंगे। यह तो यूनिवर्सिटी का वाकया है। इस माशरे की बेइज्जती कितनी है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लड़कियों को, राह चलती हुई लड़कियों को, जो मर्द हजरात हैं सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे मर्द घूर कर उनको हरासा करते हैं। लोफर और लफंगे लड़के सड़कों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जब कोई लड़की बेचारी पास से गुजरती है या कोई औरत, बड़ी उम्र की औरत भी गुजरती है, उसके ऊपर भी कमेंट पास किए जाते हैं। इसका फिगर देखो, इसकी चाल देखो, ये अपनी जवानी में बहुत बड़ी आइटम होगी। और जो जवान लड़कियां पास से गुजरती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बच्ची को देखो। वो क्या बच्ची के आगे भी कुछ लगाते हैं, लेकिन छोड़े मैं यहां पे नहीं कह सकता। इस मुल्क का हालात वो है, ये माशरा इतना गंदा हो चुका है। यहां पे निकाह महंगा है, जना सस्ता हो गया। निकाह अगर आपने करना है तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, जना आपने करना 300 रुपए में हो जाता है। मैं इन चीजों को रोज देखता हूं। मां बाप डरते हैं बेचारे कि अब करें तो क्या करें। ये इतना बड़ा वाकया हो गया, इसकी जितनी जल्दी हो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर सख्त सजाएं देनी चाहिए और सरेआम सजाएं देनी चाहिए। यूरोप के बारे में जिन लोगों को कख नहीं ना पता, कहते हैं वो माशरा बहुत गंदा है, वहां पे सेक्स आम है, वहां पे लोग जो है वो शादी से पहले जिनसी तल्लुकात बनाते हैं। होगा ऐसा ही। यूरोप का कोई प्रोफेसर ऐसी कमीनी हरकत तो करके दिखाए, कहीं एक वाकया बता दें कि रिपोर्ट हुआ। अगर इस तरह का काम यूरोप में हुआ होता ना, अब तक ये सारे जेल के अंदर होते। लेकिन मां बाप लाखों में पैसे दे रहा है, अपनी बच्चियों के लिए फिक्रमंद है, अपनी बच्चियों के बारे में रोज मां बाप को रात को नींद नहीं आती कि बच्ची किस हालत में होगी हॉस्टल में। ऊपर से हाथ से पैसे देकर उनका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। अब लाखों रुपया देकर टाइम जाया करके दिमाग खपा के किसी को फेल होने का शौक तो नहीं है।
तो पाकिस्तान में क्या ये क्राइटेरिया कि जो लड़की किसी प्रोफेसर के साथ, किसी कह सकते हैं आप उस्ताद के साथ, या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ जिसका काम है हिफाजत करना, अगर वो सेक्स नहीं करेगी तो उसे पास नहीं किया जाएगा। यही काम कर दे, फिर ये किताबों का खर्चा क्यों और इतने टैक्सेस क्यों ठोके जा रहे हैं आवाम के ऊपर तलीम के नाम पे? यही कर दे, जिसने डिग्री लेनी होगी वो बेचारी सेक्स कर लेगी, जिसे कोई इज्जत प्यारी होगी नहीं करेगी। ये काम कर दें आप। और उसके बाद ये तो वाकया रिपोर्ट हो गया, जो नई रिपोर्ट हो रहे हैं उनका क्या करेंगे? और अगर जबरदस्ती किसी की बच्ची का रेप हो जाए, मां बाप बेचारा डरता, रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कराता, हमारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। और अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दे, उसको मोहल्ले के लोग, उसके अपने रिश्तेदार, उसके गांव के शहर के लोग आकर जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, जाने दो। मुझे ये बताएं, वो बच्चियां वहां पे तालीम हासिल कर रही हैं, तो पढ़ लिख के उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनना था, साइंसदान बनना था, या कि सेक्स वर्कर बनना था? उन्हें इस ओहदों पे पहुंचाना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो उन्हें बजाय डॉक्टर बनाने का, वकील बनाने का, इंजीनियर बनाने का, सेक्स वर्कर बना रहे हैं। और अगर बहुत सी बच्चियों को इसकी लत पड़ गई और वो हमेशा के लिए सेक्स वर्कर बन गई, तो कौन जिम्मेदार है उसका? यह सवाल मैं पूछता हूं इस मुल्क के बड़ों से, जिनके हाथ में इख्तियार है, कौन जिम्मेदार है उसका? ऊपर से अगर कोई वाकया रिपोर्ट हो जाए, पुलिस इतने गंदे सवालात करते हैं कि जिन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हो वो भी वापस ले लेती हैं कि जो होना था हो गया, ज़हनी बेइज्जती अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और कहते हैं कि इस मुल्क में कानून बहुत ज़्यादा है, कानून जितने मर्जी बना ले, जब तक अमल दरामद करने की नीयत नहीं होगी, कानून आपके ठुस हैं, किसी काम के नहीं, किसी टके के नहीं है आपके कानून। मैं इस स्कैंडल के ऊपर रोज़ बात करूंगा, रोज़ वीडियो बनाऊंगा। इस टाइम मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप आज खुद नोटिस लें, फुल कोड बनाएं और इन मुजरमों को, जो इस गंदे काम में शामिल है, जो नशा बेचते हैं, जो बच्चियों को सेक्स वर्कर बनाते हैं और नंबर देने के नाम पे ज़बरदस्ती उनका रेप करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।